एक नई वीडियो में विषय लेकर आए हैं व्यापारिक पत्र का स्वरूप व विशेषताएं। व्यापारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। दैनिक जीवन में बहुत बार हमें बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियों में इस प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं और बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के सिलेबस में यह टॉपिक है। आइए बात करते हैं व्यापारिक पत्र का स्वरूप और विशेषताएं। व्यापारिक पत्र क्या होता है? सबसे पहले तो वाणिज्य और व्यापार के विकास के लिए, व्यापार या वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, आपकी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो व्यापारी आपस में पत्र व्यवहार करते हैं या उसके विकास के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हीं पत्रों को व्यापारिक पत्र कहते हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक पत्र की विशेषताएं। किन किन बातों का ध्यान हमें व्यापारिक पत्र लिखते समय रखना चाहिए। सबसे पहला आता है आकर्षक बाह्य स्वरूप। आकर्षक बाह्य स्वरूप यानी कि पत्र का जो बाह्य स्वरूप है, बाहर से देखने में पत्र कैसा दिखाई देना चाहिए। सबसे पहले आता है कागज की गुणवत्ता, कि कागज की क्वालिटी कैसी है, कागज किस प्रकार का है और कागज का रंग कैसा है। कागज का रंग, बहुत सारे जो है कलरफुल कागज यानी रंगीन कागज इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक नहीं रहते, क्योंकि जब आप पत्र लिख रहे हैं तो हल्के रंग का या सफेद कागज ही उत्तम माना गया है। उसके बाद है कि कागज का आकार क्या है। कागज का आकार आपकी जो उद्देश्य सामग्री है, जो विषय वस्तु आपने सामने वाले व्यापारी को लिखकर भेजनी है, उसको उद्देश्य सामग्री कहेंगे, वो उसके आकार के अनुरूप जो है आपके कागज का आकार होना चाहिए। उसके बाद कार्बन कैसा है, इंक कैसी है और उसके सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर लिखावट कैसी है, आपकी लिखाई कैसी है। ये आपके बाह्य स्वरूप को जो है बयां करते हैं। तो कागज की गुणवत्ता, रंग, आकार, लिखावट, स्याही ये अच्छी जो है होने चाहिए, ताकि आपके पत्र का बाह्य स्वरूप आकर्षक लगे। उसके बाद है अगला जो विशेषता है वो है प्रभावशीलता। प्रभावशीलता पत्र की जो पत्र लिख रहे हैं व्यापारिक पत्र, उसका की उद्देश्य सामग्री यानी कि जो सामग्री सामने वाले को, जो विषय वस्तु सामने वाले को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उद्देश्य सामग्री कहलाती है। वो विषय वस्तु और उसकी भाषा शैली दोनों दृष्टियों से जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सरल और स्पष्ट होगी तभी सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा कई बार देखने में आता है कि कई लोग जो है यहाँ पर बुद्धि प्रदर्शन करते हैं, अलंकारिकता का प्रयोग करते हैं, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। वो इस प्रकार की शब्दावली के प्रयोग से जो है पत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है और सामने वाला शब्द जाल में उलझकर रह जाता है। इसलिए जो है पारिभाषिक शब्दावली से, अलंकारिकता से और बुद्धि प्रदर्शन से पत्र लिखने वाले को जो है बचना चाहिए, ताकि पत्र की प्रभावशीलता समाप्त ना हो। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता है, तीसरी विनम्रता है। विनम्रता किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पत्र का, किसी भी कार्य का गहना होता है। जब पत्र लिख रहे हैं कि कई बार या बहुत बार ऐसा होता है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उससे हम मिले ही नहीं होते, लेकिन वहां पर हमारे द्वारा लिखे गए जो शब्द हैं, हमारे द्वारा अपनाई गई जो शब्दावली है, उसी से हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार का, हमारी शालीनता का पता लगता है। इसलिए यहाँ पत्र में विनम्रता भरे जो है भाव होने चाहिए। सबसे पहले आता है संबोधन। आप संबोधन जब करोगे तो संबोधन में भी जो है विनम्रता नजर आनी चाहिए। और उसके बाद जो विषय वस्तु या उद्देश्य सामग्री जो है उसमें आपके विनम्रता भरे शब्द होने चाहिए। धन्यवाद और आभार ज्ञापन में जो है आप में विनम्रता झलकनी चाहिए, आपके शब्दों में विनम्रता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ पूरे पत्र में जो है पूरी विषय वस्तु अहंकार से दूर हो। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है बात आती है कि वो अहंकार से दूरी, क्योंकि आपने व्यापार करना है, लंबे समय तक आपने व्यापारिक गतिविधियों में जो है सम्मिलित रहना, इसलिए आप अहंकार से दूरी बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा आपका व्यापार जो है उसमें नुकसान हो सकता है। उसके बाद है अगला पॉइंट संक्षिप्तता। व्यापारिक पत्र का जो है संक्षिप्तता महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों में समय, किसी के पास नहीं, समय का अभाव रहता है। इसलिए हमें विषय वस्तु या उद्देश्य सामग्री जो है वो संक्षिप्त रखनी चाहिए और वाचालता से, अधिक बातचीत से, यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर ना करें और
अनौपचारिकता से भी दूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत संबंध स्थापित करें या ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो बातें भी व्यापार में जो है नुकसानदायक होती है, क्योंकि व्यापार और व्यापारी दोनों ही लाभ के लिए प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं अगले विशेषता की, वो है पूर्णता। कि व्यापारिक पत्र जो है अपने आप में स्वतः पूर्ण होने चाहिए। स्वतः पूर्ण कैसे? कि ये ना हो कि आपने पत्र लिख दिया और बहुत सारी बातें उसमें छूट जाएं। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनमें जो है पूर्णता झलकनी चाहिए, वो आपकी विषय वस्तु या उद्देश्य सामग्री के अंदर निहित होनी चाहिए। और वो निहित क्या, अवश्य ही निहित होनी चाहिए। उनके बिना जो है व्यापारिक पत्र जो है वो महत्ता खो देता है, उसका महत्व खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है। जैसे पूर्णता में माल मंगवाने का समय क्या है, कि आप किस समय माल मंगवाना चाहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई सब्जियां मंगवा रहे हैं, कोई फल मंगवा रहे हैं, या किसी त्योहार के लिए जो है कपड़े मंगवा रहे हैं, या सीजनली कपड़े होते हैं, जैसे अब सर्दियां आएंगी तो उसके लिए कपड़े का जो है कब तक पहुंचना चाहिए। ये सारी बातें आपके समय पर माल मंगवाने के समय पर निर्भर करती हैं। आपने सब्जियां मंगवा ली, वो समय पर नहीं आ पाई, आप समय पर बेच नहीं पाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। समय पर आपको जो है जैसे सर्दियों के कपड़े नहीं आ पाए, आपके आस पड़ोस के जो व्यापारी अपने जो है सामान को बेच देंगे, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए समय महत्वपूर्ण है। और उसके बाद है किस्म, कि किस किस्म का माल है आपका, इस बात पे भी कि क्वालिटी क्या है आपके सामान की। उसके बाद मात्रा क्या है, कि हो सकता है कि इतने माल की जो है लागत ना हो आपके पास और जो है सामने वाला अधिक माल भेज दे, या लागत आपकी ज्यादा है कम माल भेज दे, तो भी दिक्कत आती है। उसके बाद मूल्य दर, कि मूल्य क्या है, कि ये ना हो कि आपको कोई और दूसरा व्यापारी जो है सस्ते में दे रहा हो। आपने ये भी ध्यान रखना होता है कि आप मूल्य दर क्या रखेंगे और वो बाजार के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद है पैकिंग क्या है। पैकिंग सबसे महत्वपूर्ण है, कि जब आप माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, क्योंकि माल को इधर से उधर लेके जाना है ताकि रास्ते में माल खराब ना हो जाए, इसलिए पैकिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भेजने का तरीका क्या रहेगा, कि किस तरीके से आएगी, बाय ट्रेन आएगी, बाय रोड आएगी, आपका क्या तरीका होगा, कैसे नहीं होगा, क्या टैक्स पड़ रहा है, ये जो है सारी चीजों का इसमें ध्यान रहे। फिर भुगतान, कि पैसे किस प्रकार देंगे, क्योंकि पैसे भुगतान करने का भी तरीका जो है स्पष्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है पूरे पत्र में जो है माल मंगवाने का समय, किस्म, मात्रा, मूल्य दर, पैकिंग, भेजने का तरीका, भुगतान, ये सारी बातें जो है पूर्ण होनी चाहिए। कोई बात छूट गई तो समझिए कि व्यापारिक पत्र में पूर्णता नहीं है। उसके बाद है छठी जो विशेषता है वो है स्पष्टता। स्पष्टता की विषय वस्तु इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि सामने वाले को पढ़ते ही समझ में आ जाए, क्योंकि एक तो समय कम है और ना ही वो इतने भाषा की के ऊपर उनकी पकड़ होती है। इसलिए आप अलंकारिकता से बचेंगे, आप लाक्षणिक और व्यंजना जो शब्द शक्तियां उनसे भरे हुए शब्दों से बचेंगे, कि लाक्षणिक और व्यंजना वाले शब्दों से जो है दूर रहेंगे। और उसके साथ साथ उसमें कोई ऐसी बात जो अलंकारिक हो, लक्षणा या व्यंजना शक्ति से वाली हो, उनसे दूरी बनाकर रखनी है। और जो बात या जो उद्देश्य सामग्री है या जो आप बात अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद है अगली विशेषता है शुद्धता। किसी भी व्यापारिक पत्र का जो महत्व है उसकी शुद्धता पर भी निर्भर करता है, कि पत्र शुद्ध, सरल और व्याकरणिक नियमों में होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो है व्याकरणिक नियमों को ना अपनाएं जिससे कि सामने वाला कोई और ही अर्थ लगा ले उस विषय वस्तु का। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सरल शब्दावली के साथ व्याकरणिक नियमों का भी पालन करें, और उसके साथ शुद्धता, पत्र की जो विषय वस्तु होती है या उद्देश्य सामग्री होती है उसके तथ्य, आंकड़े भी शुद्ध होने चाहिए। यानी कि आंकड़े और तथ्यों में अगर कोई अशुद्धता नहीं है, वो सही नहीं है, तो वो व्यापारिक नुकसान आपको दे सकते हैं। इसलिए शुद्धता भी व्यापारिक पत्र का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद अगली विशेषता है संबद्धता। संबद्धता है कि आपस में जुड़ाव नजर आना चाहिए। वो जुड़ाव किन किन चीजों में? वो जुड़ाव होना चाहिए कि आप जो उद्देश्य सामग्री, विषय वस्तु जो लिख रहे हैं, सामने वाले को जो बातें कह रहे हैं वही विषय वस्तु है, वही उद्देश्य सामग्री है। विषय वस्तु आपके भाव, तथ्य,
इन सभी में सामंजस्य और क्रमबद्धता होनी चाहिए। और जो है अधोरेखन करना चाहिए। अधोरेखन होता है जिसको हम महत्वपूर्ण बातों को, अधोरेखन जिसको अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं, कि जो महत्वपूर्ण बात है उनको का उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए। बच्चों के लिए नया शब्द हो सकता है अधोरेखन, जिसको अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं। ध्यान दें सभी बच्चे। उसके बाद है सरलता। व्यापारिक पत्र की जो अगली विशेषता है कि सरलता हो। वो सरलता किन किन बातों में होनी चाहिए? विषय वस्तु, शब्द, तथ्य, आंकड़े, इन सभी में सरलता होनी चाहिए। कहीं पे भी जो है पांडित्य प्रदर्शन या अलंकारिकता का प्रयोग ना हो, और तथ्य और आंकड़े बनावटी नहीं होने चाहिए, और ना ही उलझन भरे होने चाहिए, ताकि सामने वाले को तथ्य और आंकड़े सरलता से आसानी से समझ में आ जाएं। इसलिए सरलता भी व्यापारिक पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण या विशेषता है। उसके बाद है मौलिकता। मौलिकता व्यक्तिगत बुद्धि प्रदर्शन व रूढ़िगत बातों से दूरी। कि कई बार होता है कि कोई व्यापारी ज्यादा बुद्धि प्रदर्शन करना चाहता है, सोचता है कि मेरा अनुभव ज्यादा है, मुझे इस कार्य की ज्यादा जानकारी है, तो इसलिए उसको व्यक्तिगत बुद्धि प्रदर्शन पर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यापारिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, या उसका उद्देश्य क्या है जो वो पत्र लिख रहे उस उद्देश्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत बुद्धि प्रदर्शन से बचें और रूढ़िगत बातों से दूर रहें। रूढ़िगत बातें कि कई लोग जो है अपनी अक्षेत्रीय या परिवार या पारिवारिक पृष्ठभूमि या धार्मिक पृष्ठभूमि या सामाजिक पृष्ठभूमि या आपकी भाषाई पृष्ठभूमि के कारण जो है अपनी ओर से रूढ़िगत बातें या करने लग जाते हैं। क्योंकि आज के जमाने में व्यापारिक गतिविधियों में नए नए जो है विचार आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, तो इसलिए जो प्राचीन कालीन या पुराने जो बातें हैं उनका महत्व कम होता जा रहा है और नए तरीके से व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं। इसलिए नए व्यापारियों के साथ या ज्यादातर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है रूढ़िगत या परंपरागत बातों से दूरी बनाकर रखें, बुद्धि प्रदर्शन से दूर हों, ताकि आपके व्यापारिक पत्र में मौलिकता की बातें हों, तभी आपका पत्र प्रभावशाली बन पाएगा। उसके बाद अंतिम जो विशेषता है वो है स्वच्छता, स्वच्छंदता या साफ सुथरापन। आपने पत्र लिखा, सारी बातें या हर प्रकार की विशेषता के हर गुण का आपने ध्यान रखा, लेकिन स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है, यानी कि साफ सुथरापन उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लिफाफा, आपका लिफाफा कैसा है, लिफाफे के साथ साथ उसमें लिखावट कैसी है, आपकी लिखाई कैसी है, कि कोई भद्दी लिखाई ना हो, टेढ़े मेढ़े अक्षर ना हो, भ्रमित करने वाली लिखाई ना हो। लिखाई में स्पष्टता और अक्षरों की सुंदर बनावट होनी चाहिए। कागज की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी क्या है, ये ना हो कि गंदा सा कागज है, मैला कुचैला है, तो भी जो है पत्र जो है अच्छा नहीं बन पाता। फिर पत्र का प्रारूप क्या है, पत्र का प्रारूप कि आपने दिनांक कहाँ लिखा है, आपने डायरी नंबर कहाँ लिखा है, आपने विभिन्न पते कहाँ पे लिखे हैं, आपने जो है संबोधन कहाँ लिखा है, आपने धन्यवाद ज्ञापन कहाँ लिखा है, आपने आभार कहाँ पे लिखा है, ये सभी उचित स्थान पर होने चाहिए। जो है इस प्रकार जो है ये सारी विशेषताओं के को ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छा व्यापारिक पत्र लिख पाएंगे। ये जो व्यापारिक पत्र है इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर आप अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान को पढ़ने और सुनने के बाद जो है आप जो है व्यापारिक पत्र के स्वरूप और विशेषताओं से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो है निदान इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। धन्यवाद।